हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, खुश हो गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैथ की जड़, जो मैथ की कमजोरी है जिन स्टूडेंट को, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिक मैथ्स यानी बेसिक मैथ क्या होता है? जो आपको प्रॉब्लम आती है, क्या अभी भी आपको प्रॉब्लम आती है मैथ को हल करते हो तो समस्या आती है, जैसे कि आपको भी एक कंफ्यूज रहता है कि माइनस के एक्स कि ये क्या होगा, क्या माइनस के 2x स्क्वायर होगा कि माइनस के 2x होगा। ऐसी समस्या आती है स्टूडेंट के लिए, तो भी उससे संबंधित उस समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये समस्या मुझे भी आती थी कि मैं समस्या पढ़ जाता था कि इसका उत्तर क्या होगा। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था 6th 7th 8th में, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी, परंतु मैंने इस प्रॉब्लम से संघर्ष किया तो इस समस्या का समाधान कर लिया। तो उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। देखिए, होता कुछ नहीं है। यदि मोटी मोटी बात की जाए तो गणित में क्या है? गणित में कुछ नहीं है। मैथ में क्या है? केवल जोड़ना, एडिशन, घटाना, सब्सट्रैक्शन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन और भाग करना, डिवीजन। बस इतना ही कुछ होता है मैथ में, और कुछ नहीं है। सब में यही होता है। किसी भी क्लास में चले जाओ, आप कौन सी भी लेवल क्लास में चले जाओ, जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग, इसके अलावा कुछ नहीं है मैथ में। तो देखिए, यदि आपको ये समझना है, ये समस्या आपको ये समझना है सवाल, तो आपको ये 4 नियम मालूम होने चाहिए। पहला नियम, समान पदों या मानों में ही योग को क्या कहते हैं? जोड़ भी कहते हैं। चिन्ह सभी को मालूम है। प्लस, घटाया का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची अंतर, चिन्ह सभी को मालूम है। माइनस, गुणा तथा भाग होता है। इस बात को ध्यान रखना। समान पद जानते हो, यानी एक जैसे पदों में ही, एक जैसे पदों में ही सदैव हम जोड़, घटाया, गुणा, भाग करते हैं। दूसरा नियम है, ये मंत्र मान लो, ये चारों मंत्र हैं। जिसको ये मंत्र याद होगा, ये मान लो गणित उसकी चुटकियों पर होगा, गणित उसकी चुटकियों पर नाचेगा, जिसको ये चारों मंत्र याद हो गए। तो दूसरा नियम क्या है? प्लस तथा माइनस में केवल पद हल करते हैं, किंतु गुणा तथा भाग में घातें हल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें ये 4 मंत्रों का, अभी सब बता दूंगा। प्लस तथा माइनस में केवल पद हल करते हैं, किंतु गुणा तथा भाग में घातें हल करते हैं। तीसरा नियम, पद की एक घात तथा पद का एक मान छिपा हो सकता है, अभी बताऊंगा। चौथा, याद रखो, प्लस चिन्ह यानी योग का चिन्ह छिपा हो सकता है, प्लस चिन्ह छिपा हो सकता है, किंतु माइनस चिन्ह कभी छिपा नहीं हो सकते। ठीक है, प्लस चिन्ह को छिपा सकते हैं, किंतु माइनस चिन्ह को छिपा नहीं सकते। देखो, अब इन 4 मंत्रों का, मंत्र वैसे संस्कृत में होता है, मैंने हिंदी में बता दिया, ये गणित के मंत्र हैं। तो इन 4 मंत्रों के आधार पर हम पूरे गणित को सॉल्व करेंगे। सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या बताया, गणित में क्या होता है? केवल जोड़, घटाया, गुणा, भाग, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 कितना होता है? 2। ये तो सभी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखना, जब 1 + 1 2 होता है, तो मैं यहाँ लिख दूं 1 की जगह x + x। अब ये कितना हो जाएगा? तो मैंने अभी ये मंत्र लिखाया था, ये वाला मंत्र, प्लस तथा माइनस में केवल पद हल करते हैं, किंतु गुणा तथा भाग में घातें हल करते हैं। तो प्लस और माइनस में क्या हल करेंगे? केवल पद। तो ये है x, ये प्लस x। ये x कितना x है? ये 1x है, यानी जो एक पद है वो हमेशा छुपा होता है, एक घात भी छुपी होती है। x के ऊपर एक घात है जो छिपी हुई है, और जो x कितने बार है यहाँ? वास्तव में x जो है 1 बार है। तो देखो, 1x, जब इसको जोड़ देते हैं तो इसको जोड़ने में क्या समस्या है? ये कितनी x है? ये वास्तव में 1x है, प्लस ये भी कितनी है? 1x। तो 1x
तुम कहोगे ये 2x है, 2 नहीं होगा ये, 2 तो गिनती होती है, 1 + 1 2, 1x और 1x ये कितनी हो गई 2x। तो ये है क्या इसमें बीज गणित में जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, बहुत सरल है, ज्यादा करना ही थोड़ा है। अब देखो मैं मोटी मोटी बात क्या बताना चाह रहा हूं, यानी 1 + 1 2। अगर मैं वास्तव में बताऊं कि 2 किसके हैं, बताओ मेरे स्टूडेंट, ये 2 किसके हैं, ये 2 किसके हैं, प्लस के 2 हैं, ठीक है। तो अब मैंने अभी बताया कि प्लस चिन्ह को छिपा सकते हैं। देखो ये +1 जो है वो प्लस का है, जो 1 है वो प्लस का है, और इसके सामने लगा हुआ है प्लस का, तो ये 2 किसके हो गए, प्लस के 2। तो प्लस चिन्ह को छिपा सकते हैं किंतु माइनस चिन्ह को नहीं छिपा सकते, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे सब कि कौन सी संख्या कौन से चिन्ह की है, तो उसे पहचानने का तरीका ये है कि हमारा मुख, हमें कोई कैसे पहचानेगा, जब हमें सामने से देखेगा, ठीक है, सामने से हमारा चेहरा देखा तभी तो पहचानेगा। ऐसे कोई सी संख्या या कोई भी वैल्यू किस चिन्ह की है, किस साइन की है, वो उसके सामने होता है। ये 1 किसका है, प्लस का है, छिपा हुआ है, ये 1 प्लस का है, दिख रहा है, ठीक है। 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसी आधार पर मैं आपसे कहूं कि x + x, तो 1x कितना है, ये 1x और ये 1x, कितने x है गए 2x, किसके हो गए, प्लस के, ठीक है। ऐसे ही ये एग्जांपल हो गए, ऐसे ही एग्जांपल सेकंड, अच्छा हम बचपन से जोड़ते आ रहे हैं कि 4 + 2, 4 + 2 कितने हो गए, तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए, 4 + 2 कितने हो गए 6। अब यहां मैं x कर दूं, 4x + x, कितनी x आ गई, तो तुम कहोगे 4x तो ये दिख रही है, और एक ये x, ये 1x है, क्या 1x छुपी हो सकती है, इकाई को छुपा हो सकता है, ठीक है। ये 1x है, तो 4x और 1x कितनी x आ गई, 5x आ गई, ठीक है। बात समझ आई किसी को, क्योंकि इसमें पद जुड़ेंगे। कोई स्टूडेंट ये समझे कि 4x और 1x 4x² है गई, नहीं, यही नियम लिखाया था मैंने अभी, ये नियम मैंने दिखाए थे, इनको समझो। प्लस तथा माइनस के केवल पद हल करते हैं किंतु गुणा तथा भाग में घाते हैं। तो यहाँ केवल पदों से मतलब है, जोड़ घटाया करते समय हमें पदों से मतलब है। x जो है 4 बार है, 4 पद हैं इसमें, और प्लस जो है 1 बार है, प्लस x 1 बार है, तो 4x और 1x कितने हो गए 5x, ठीक है। सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। जब संख्या को जोड़ और घटा सकते हो, जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहता है, गणित जानता है, तो उसे बस गिनती आनी चाहिए। बेसिक में सब बता रहा हूं, अरे गिनतियों को नहीं जोड़ पाओगे, अपने आप जोड़ दोगे। 3rd नंबर तुम जानते हो, अच्छा अब मैं लेके आ रहा हूं, जैसे 6x² - 4x², ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2x², माइनस कैसे हो जाएगा, 2x², हाँ किसका, प्लस का, माइनस का, प्लस का, 2x²। हमारे स्टूडेंट बन रहा है कितना होगा 2x²। अब देखो कैसे, घातों से कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। मैंने क्या बताया अभी, योग करते समय, जोड़ करते समय, घटाए करते समय केवल पद से मतलब रखो। जैसे 6x², ये प्लस के हैं दिखा दिया, और ये माइनस के हैं, तो 6x² जब अलग अलग चिन्ह के हों, कोई भी राशि या वैल्यू अलग अलग चिन्ह की हो तो हमेशा घटाते हैं, ध्यान रखना। इस बात को अपने माइंड में नोट कर लो, यदि अलग अलग चिन्ह के मान हो तो हमेशा घटाते हैं, अलग अलग चिन्ह के मान हो तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे, ठीक है। और उस चिन्ह का मान आएगा जिस चिन्ह की वैल्यू ज्यादा होगी, और समान चिन्ह के हों तो हम सदैव जोड़ते हैं, समान चिन्ह के हों क्या करते हैं, सदैव जोड़ते हैं, माइंड में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लस के 6x² और माइनस के 4x²,
तो 6 में से 4 गए, कितने बचे 2x²। अब चिन्ह किसका आएगा, किसके याद आए, प्लस के 6, तो प्लस के 2x²। इसको इसलिए छुपा देते हैं, 2x² लिख देते हैं। बोलो ये बात समझ में आई सबको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, वो ये सब कुछ मैथ इतना कठिन नहीं है, बस जोड़ घटाए गुणा भाग आना चाहिए आपको। अच्छा, इस चिन्ह से कितने स्टूडेंट घबराते हैं, इससे तो हम बहुत घबराते हैं। √3, ठीक है, प्लस 2√3, ये कितना हो गया बताओ, 3√3। इन्होंने बता दिया क्योंकि इन्होंने मेरे पास पढ़ा है, इसलिए पढ़ा बता दिया इन्होंने। तो किसकी समस्या आती है, देखिए है क्या ये √3 कितने बार है, तो मैं इसको खोल के दिखाऊं। मैंने बताया एक पद को कभी लिखते नहीं है, ये एक बार है, प्लस ये तो इसके सामने था √3, ये कितने बार है, 2 बार। तो गणित का मंत्र क्या कहता है, एक जैसे पदों में ही जोड़ घटाया गुणा भाग करते हैं। क्या एक जैसे पद आएंगे, हाँ सर एक जैसे पद, कैसे, संख्या वाले हैं दोनों, ठीक है, और अंडूर वाले की √3 है, ये भी √3 है, तो 1√3 प्लस 2√3 कितने हो गए, 3√3, ठीक है। और किसके हो गए, प्लस के, समान चिन्ह है दोनों का, तो प्लस के हो गए, देखो ठीक है, ये होगा प्लस के 3√3। अब छुपा दो या दिखा दो, ये आपकी मर्जी है। बोलो यहाँ तक समझ आएगा होगा। और एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल माइनस के 10 माइनस के 13, बताओ उत्तर कितना आएगा, -23। माइनस के 23, ठीक है। अब देखिए कैसे, माइनस के 23 हुआ क्या, मैंने अभी बताया समान चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ते हैं माइंड में, क्या करते हैं माइंड में। अब तुम कहोगे सर हमने तो जोड़े ये माइंड में, चिन्ह प्लस का क्यों नहीं आया। होता क्या है, इस मैथ को दैनिक जीवन में समझो और इसको समझो। सेकंड एग्जांपल मैंने ये ले लिया 10 प्लस के 13, ये हो गया 23, ठीक है, ये हो गया 23, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि माइनस के 10 और माइनस के 13 माइनस के 23 हो गए, और ये 10 किसके हैं, किसके हैं 10, ये प्लस के माइनस के बता दो इसे, प्लस के छुपा हुआ है, प्लस चिन्ह को छुपा सकते हैं, तो ये 23 किसके हो गए, प्लस के 23, ठीक है। हुआ क्या, मान लीजिए आपने इस किसी से ये माइनस के क्यों हुए, कोई कहेगा कि बच्चा कहेगा माइनस माइनस प्लस हो गए, नहीं ये गुणा नहीं कर रहा हूं अभी मैं, सो माइनस माइनस प्लस कर दो, गुणा की तो बात ही नहीं हो रही है, गुणा का चिन्ह कहां है, माइनस माइनस प्लस जब होते हैं माइनस के 10 ब्रैकेट में होते तब माइनस माइनस प्लस होते तब गुणा होता। तो गुणा कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे गुणा हो रहा है, पहले समझे, छोटी बात, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत गहराई की बात है, अगर ये ना समझ पाए, अगर ये समझ गए तो मैं समझ जाऊंगा। तो देखिए माइनस के 10 माइनस के 13 माइनस 23 हुआ कैसे, माइनस 10 आपने माइनस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण, माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण, इंग्लिश में इसको माइनस कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में ऋण भी बोलते हैं, घटाया बोलते हैं, ऋण वास्तव में इसे क्या बोलते हैं, ऋण। और ऋण को देसी भाषा में क्या बोलते हैं, और इसका पर्यायवाची क्या है, कर्ज। अगर मान लीजिए तुमने किसी से अपने मित्र से 10 रुपए उधार ले लिए और 13 रुपए और उधार ले लिए, तो तुम्हारे पास कितना ऋण हो जाएगा, 23 रुपए ऋण हो जाएगा ना, प्लस कैसे रहेगा, 23 रुपए क्या हो जाएगा, ऋण, यानी माइनस ही तो रहोगे तुम, ठीक है। और ये क्या है, ये स्वयं की मेहनत है, आपने 10 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, 13 रुपए और कमाए, तो कितना होगा तुम्हारे पास, प्लस 23 रुपए होगा। ये कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, ये सब दोनों का दूर हो गया। अच्छा तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ, अब सभी स्टूडेंट बताएंगे अपना दिमाग लगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन 3x माइनस के 4 बाई प्लस के 3x माइनस के बाई प्लस के √2,
इसका सॉल्यूशन करना है, इसको हमें हल करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो मैंने क्या बताया, स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ने ले लिया होगा, उस मंत्र को याद रखें चारों को। समान पदों में सबसे पहले समान पद, भाई भाई एक जैसे पदों को पास पास रखो, अपना अपना साथी ढूंढ लो। तो x वाले पद का साथी कौन है, ये रहा, चिन्ह से उसी के सामने चिन्ह, ये 3x किसके, प्लस के, छुपा हुआ है तो छुपा रहने दो, कोई बात नहीं है। इसका साथी ये रहा, प्लस के 3x, चिन्ह के साथ रखते हैं। और कैसे पहचानते हैं चिन्ह, बता दिया कैसे पहचानते हैं। और ये क्या है, माइनस के 4y, इसका साथी है भाई, है, ये रहा, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, √2, इसका साथी नहीं, ये तो अकेला, कोई बात नहीं। आगे हल करेंगे, 3x प्लस 3x कितने हो, x हो गए ये 6x, किसके, प्लस के 6x, बहुत अच्छे, गुड स्टूडेंट, 6x हो गए ये प्लस के, छुपा दिया मैंने, उसने भी छुपा दिया। हाँ, माइनस के 4y और माइनस के कितने y में, ये बताओ, ये y कितने, 1 y, ये छुपा रहता है, एक पद हमेशा इकाई पद छुपा रहता है, तो कितने y हो गए ये, माइनस के 5y, बहुत अच्छे, प्लस का √2। क्या अब आगे कर सकते हैं हम, आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों साथी नहीं, ये हुआ आंसर। इसमें क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा, लो 6x² माइनस 6xy प्लस 6a माइनस xy प्लस x² प्लस 6। लो, कितना बड़ा क्वेश्चन ले लिया। और कुछ स्टूडेंट घबरा रहे होंगे क्वेश्चन देख के कि सर ने कितना बड़ा क्वेश्चन ले लिया। तो कुछ नहीं है, बस मैंने क्या बताया, समान पद, साथी साथी ढूंढो पहले, मैं सरल है, साथी साथी ढूंढो इनके। हाँ, पदों से मतलब होता है x²y, इसका साथी है, पहले इसको लिख लो, 6x²y, क्या इसका साथी है, x²y, ये रहा प्लस का चिन्ह से हटा रहेंगे, प्लस का x²y। तुम कहोगे ये इसका साथी नहीं, कहाँ है x² कहाँ, इसके ऊपर, साथी का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सेम। ये कैसे है सेम, अरे ये एक बार है, ये 6 बार है, सेम, ठीक है। तो ये भी ले लिया मैंने, एक बार में मिलान कर लूं, इसका साथी ले लिया मैंने, इसका साथी ये ले लिया, ठीक है। अब इसको देख, माइनस के 6xy, इसका साथी है, इसको ले लिया, xy, ये रहा चिन्ह से माइनस xy। अब और कोई है, प्लस के 6a प्लस के 6, क्या ये इसका साथी है, बोलो, क्या 6 का साथी है, नहीं। किसकी कमी रह गई, एक की कमी, तो कमी है भाई। बताओ ये कितने हो गए, 6x² प्लस x², ये कितने, 1, तो कितने हो गए, 7x², ठीक है, वेरी गुड। ये कितने हो गए, माइनस के 7xy, माइनस के 7xy, बहुत अच्छे। ये कितने हो गए, 6a, और वो 6a प्लस 6। इसमें नहीं कुछ हो सकता, केवल कॉमन ले सकते हो, कॉमन वाली बात ही बता रहे, ठीक है। आगे और कर सकते हैं, बस एंड कर दो, कॉमन ले सकते हो, और तो कुछ नहीं। तो मेरा काम, मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ, सिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई। थर्ड नंबर, 25 प्लस के √3 माइनस के 26 प्लस के 6 √3 माइनस के 20 प्लस के 2 प्लस के 8। अब इसका आंसर बताएंगे क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी, अपने अपने साथी ढूंढ लो। अब जानो कौन सा साथी है, साथी संख्या वाला, संख्या है 25 संख्या है, तो इसकी संख्या ये है, ये
ये संख्या नहीं है, ये √3 है, ये अंडू वाला पद है, ये संख्या वाला पद है। तो संख्या वाले पद उठा लो पहले। 25, ठीक है, माइनस के 26 चिन्ह से, ये 25 छिपा हुआ है प्लस का, माइनस 26 माइनस के 20 और प्लस के 8। ये सभी संख्या है, तो माइनस के 20 प्लस के 8, ये संख्या उठा ली। अब अंडू वाले पद रख दो। तो प्लस के √3 का कोई साथी है बताना इसमें? 6√3, वेरी गुड। क्या है साथी इसका? 6√3, ठीक है। और इसका साथी है कोई? नहीं है। तो बचा वो अकेला, तो अकेला रहने दो उसे, परंतु अकेला छोड़ थोड़ी देंगे उसे, गणित का हिस्सा है वो भी। ऐसे छोड़ दो तो उसको अकेला छोड़ेंगे नहीं, साथ ले चलेंगे। तो अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो वही देखो, ये 25 है, तो पहले माइनस 26 रुपए कर्ज लिया, 20 रुपए कर्ज लिया, कितना हो गया कर्ज? 46 में से 25 गए, माइनस के 21, कितने बचे? माइनस के 21, ठीक है, माइनस के 21 बचे। बात समझ में आ गई? देखो होता क्या है, एक लाइन और बढ़ जाएगी, एक लाइन और बढ़ाओ, चलो अभी समझ जाओगे। कुछ स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो ये 25 लिख लिया, ये हो गया माइनस के 46, ठीक है। और एक काम करो, बहुत छोटा करो इसे। अच्छा, 25 और 8, देखो ये प्लस के, ये प्लस के, 25 और 8 कितने हो गए? कितने हो गए? 25 8 33, ठीक है। माइनस के 26 और माइनस के 20 कितने हो गए? माइनस के 46, बहुत अच्छे, ठीक है। इनका हो गया काम। अब ये देखो कितने बार √3 है ये? एक बार, और ये 6 बार, कितने हो गए? 7√3, प्लस के या माइनस के? प्लस के। हाँ प्लस के। मैंने बताया एक जैसे चिन्हों में हमेशा जुड़ता है, चाहे प्लस के सही चाहे माइनस के सही। यहाँ भी जुड़ा किंतु चिन्ह आया माइनस का, परिस्थिति के अनुसार आपने कर्ज ले रखा था इतना, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये हो गया प्लस के 7√3, ठीक है। 9 नहीं हो गया, गुणा नहीं हो रहा है ये, और प्लस के 2√7, ठीक है। अब फिर ये संख्या, अभी हमने पूरा सॉल्यूशन ही करवाया, ये संख्या बची। अब यहाँ हो गया अलग अलग चिन्ह, कैसे सर? छुपा था ये 33 के सामने। अब 46 में अलग अलग चिन्ह में हमेशा क्या हुआ? घटाया, तो 46 में से 33 गए, कितने बचे? माइनस के 13, माइनस के 13, ठीक है, माइनस के 13 बचे, ठीक है, माइनस 13 प्लस 7√3। अब इसमें कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। 2√7, क्या इसमें कुछ हो सकता है? नहीं। क्रम बदल के इधर लिख सकते हो, यही हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया ये? तो होता कुछ नहीं है, वही 4 मंत्रों के ऊपर गढ़ चलता है। नेक्स्ट, अच्छा, और ठीक है, और एग्जांपल लूं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब मैं इसको हल करूंगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पकड़ कैसे करनी है इसमें, कि आपको ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत यूज है। आगे में धीरे धीरे इसकी बेसिक से उठाते उठाते आपको एडवांस तक पहुँचा दूंगा। धीरे धीरे सारे वीडियो बना दूंगा, धीरे धीरे क्लास बना दूंगा फाउंडेशन मैथ की। इससे आपकी फाउंडेशन जो है
मैथ में जो भी आपकी वीकनेस है वो सही हो जाएगी। ठीक, क्रम से बनाना। तो आपको क्रम से बताने के लिए बनाना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया, एक जैसे पदों में ही जोड़ घटाया गुणा भाग होता है। अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया रख रख के पास रख के साथ ही पास रखते थे, इनको बहुत देर हो गई हमें रखते रखते। अब फास्ट कर लो। अब फास्ट कैसे करते हैं, देखिए 9a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का साथी देखो ये है और ये रहा ए स्क्वायर बी, और कोई साथी है नहीं। तो बताओ कितने होगा ये 27 स्क्वायर बी, 27 ए स्क्वायर बी, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ दिए उन्होंने 27 ए स्क्वायर बी। ठीक है, एबीसी ये 3 बार एबीसी है और कहीं भी है, ये रहा एबीसी, ये इसका साथी है, एक बार है। बताओ कितने होगा ये -4 ABC, -4 ABC, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट आगे 7 अंडू 11 और अंडू 11 वाला और कोई है नहीं, तो फिर को छोड़ना थोड़ी पड़ेगा है। ये भी 7 चलते और 11 अंडू से हो गया आंसर। बोलो समझ में आया? तो प्रॉब्लम सही होगी आपकी जितनी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बस इतना ही होता है मैथ में, और कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, अब आते हैं ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ चिन्हों के नियम याद रखना। चिन्हों के गुणन नियम। पहला नियम, फर्स्ट नियम, प्लस का गुणा प्लस में क्या होता है प्लस। ठीक है, अगर प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे, देखो ब्रैकेट ऐसे गुणा का चिन्ह दिखा भी हो सकता है, या अगर चिपके हुए एक दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि एक दूसरे से चिपका हुआ है, चाहे चिन्ह चिपका हुआ हो ब्रैकेट से, या कोई भी संख्या चिपकी हो, हमेशा गुणा में होती है, इस बात को नोट कर लो। अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा माइनस। यदि माइनस का गुणा प्लस में, सॉरी माइनस का गुणा प्लस का गुणा प्लस में हो गया, प्लस का गुणा माइनस में हो गया, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा माइनस। सी नंबर और डी नंबर, यदि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे चाहे ब्रैकेट में चिपके हुए क्या आएगा माइनस आएगा। यदि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे फिर भी माइनस आएगा, माइनस गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, यानी माइनस माइनस से टकराता है अपने, यानी बराबर वाले ताकत पर, अपने बराबर ताकत रखने वाले से टकराता है, तभी माइनस क्या होता है प्लस होता है, अन्यथा माइनस को कोई प्लस करने वाला नहीं है। ठीक है, बराबर वाले से कुश्ती होती है, माइनस की ताकत प्लस होता है। तो अब देखो समझना इसको, सवाल कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो यहां ले रहा हूं मैं एग्जांपल, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एग्जांपल, पहला एग्जांपल, x गुणा x, x गुणा x बराबर क्या होगा। अब मैंने नियम में लिखा दिया मंत्रों में। ठीक है, एक जैसे पदों में ही जोड़ घटाया गुणा भाग होता है, तो इनमें दोनों में हो जाएगा, हो जाएगा। और बताया नियम में कि गुणा यानी जोड़ प्लस और माइनस, यानी जोड़ और घटाए में केवल पद हल होते हैं और गुणा और भाग में घाते हैं। ठीक है, इसमें घाते हैं, तो घाते कितनी है इसमें, देखो कोई भी संख्या सही उस पर हमेशा एक कहीं भी लगा सकते हो। एक देखो, एक इसके यहाँ भी है, एक इसके गुणा में भी है, एक इसके भाग में भी है, एक तो हर जगह है। तो एक घात इसकी है और एक घात इसकी है, एक और एक कितनी हो गई दो। तो ये हो गया x गुणा x, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, और जैसे 2x बाई गुणा x, अब हो सकता है गुणा, हो जाएगा। तो समान पदों में, यानी दो क्या है संख्या, संख्या वाला कोई पद है नहीं, x आती है x में एक्स स्क्वायर, और बाई कैसा आती है कोई नहीं, तो केवल
तो 2x² y आंसर हो गया इसका। थर्ड नंबर, अच्छा माइनस के 4x AB, ठीक है, माइनस के 3x² AB²। अब इसका करेंगे। अब देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, दोनों चिपके हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखना किस में होते हैं, गुणा में। चिपके हुए हो तो किस में होते हैं, गुणा में। तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समान पदों का, तो चिन्ह का चिन्ह में, माइनस का माइनस में प्लस, ठीक है, कर दिया। अब संख्या करेंगे, 4 इधर संख्या है 4 तिया 12। अब अंग्रेजी अक्षर बीजगणित पे करेंगे, अलजेब्रिक जो अक्षर होते हैं, x का x² में 1 घात इसकी और 2 घात इसकी, कितनी आ गई, 3x³। अब गुणा हो रहा है। अब गुणा में पदों से कोई मतलब नहीं है, उनकी घातों से मतलब है। a का गुणा a में क्या हो जाएगा, a²। b का गुणा b² में कितने हो जाएगा, b³ हो गया आंसर। समझ में आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया। 4 एग्जाम्पल जैसे अब मैं ले लिया, मान लीजिए 9x² y प्लस 6x², ठीक है, माइनस 3abc माइनस 7x² y प्लस x²। इसका मुझे आंसर फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके पास ब्रैकेट है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 9x² y प्लस 6x² माइनस। अब ये ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक। अब ये माइनस का चिन्ह बैठा है उसके दरवाजे पर चिपका हुआ बैठा है ब्रैकेट। और मैंने अभी बताया अगर ब्रैकेट के साथ कोई चिपका हुआ हो तो हमेशा गुणा में होता है। तो ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो देखो, यानी माइनस का गुणा करेंगे तो कहाँ तक गुणा करेंगे, इस घर में पूरे में। ये घर के सामने बैठा है ना दरवाजे पर, तो ये जब घर में घुसेगा तो सब सदस्यों से मिलेगा, ठीक है। तो सब पदों में गुणा करेंगे, जितने भी वैल्यू है सब में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। तो माइनस का ये चिन्ह कौन सा है, 3abc के सामने प्लस का छिपा हुआ है, बता दिया। तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 3abc माइनस गुणा, अब माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7x² y। अब माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस x²। कर दिया, साफ हो गया, ब्रैकेट का खतरा दूर हो गया। अब क्या करेंगे, एक जैसे पदों को पास पास रखेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे 9x² y और कहाँ x² y, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए, 9 और 7 16x² y, ठीक है, समान। हाँ, x² वाले हम y थी, इसमें केवल x², कितने हो गए ये, -5 माइनस कैसे हो गए, ज्यादा किसके हैं, प्लस के, हाँ, प्लस 5x²। अब इसका देखो कोई साथी है इसका नहीं है, ABC कोई है नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ थोड़ी दोगे उसको, माइनस अलग कर लेंगे उसको, हो गया आंसर। तो मैंने जितने 4 मंत्र लिखाए वो ही गणित है, बस गणित में कुछ नहीं होता है, जोड़ घटाया गुणा भाग होता है बस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।